हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। और बेटा आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा है फर्स्ट वाला, उसमें जीओसी का रिजेक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा आज मैं क्या करूंगा, आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा कि कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या नाम है, और किसी एक को आज कवर करूंगा। तो बेटा आज हम जिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तो हम ये जान लें कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, और फिर उनमें से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, चलो बेटा शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अनुज विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं कौन सा चैनल? प्री मेडिको। ओके, तो चलो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डिसलोकेट होते हैं, और डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप उससे अटैच्ड है और क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो बेटा मेनली चार टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे जिनको हम इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? मतलब मेनली इंडक्टिव इफेक्ट में आपका ये होता है कि इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट का जनरेशन होता है। ओके, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस में क्या होगा? रेजोनेंस में बेटा क्या होता है? रेजोनेंस में आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पर किस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा? उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तीसरा आता है बेटा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसका बेटा हो जाता है कंप्लीट ट्रांसफर। ओके, तो इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट है, फोर है, वो है क्या आपका? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? इसमें भी ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, और वो भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। ओके, इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली चार टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें पढ़ने हैं। पहला है आपका क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। बात करेंगे रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, या लोन पेयर का हो, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हो। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा? इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर आप चारों को ध्यान से देखो तो आप तो ये तो जज कर ही पा रहे हो कि सब में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पार्शियल, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या कहोगे कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना? ये तो बात कहोगे आप। ठीक है, कि अगर पार्शियल हो रहा है सिग्मा का तो वो इंडक्टिव है, कंप्लीट हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। पर बात आती है पाई इलेक्ट्रॉन की। देखो रेजोनेंस में भी पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। तो भाई कब आप इसको रेजोनेंस कहोगे और कब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहोगे, ये तो जानना जरूरी है ना। सिर्फ इतने से तो आप बता नहीं दोगे कि हाँ भैया ये रेजोनेंस हो गया, क्योंकि इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोमेरिक हो गया। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, तो उसकी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में बात कर लें। तो बेटा ये जो है ना, ये तीनों जो इफेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये तीनों क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं।
परमानेंट इन द सेंस कि अगर मॉलिक्यूल रिएक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, उससे मतलब नहीं है। ये तीनों इफेक्ट उस मॉलिक्यूल में होंगे ही होंगे अगर हैं तो। पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एक्सेप्शन है कि ये क्या होता है, टेम्पररी होता है। और टेम्पररी इफेक्ट का मतलब ये तब एक्ट होता है जब वो क्या होता है, कोई अटैकिंग रिएजेंट इस पे एक्ट करे या फिर वो रिएक्शन में हो। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब हुआ जब कोई अटैकिंग स्पीसीज आके क्या करी, मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी, तो उसको हम किस में रखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। लेकिन कोई अटैकिंग स्पीसीज आई नहीं, रिएक्शन हो नहीं रही है, तब भी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहे हैं, तो उसको बेटा हम किस में रखेंगे, रेजोनेंस में रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। तो ये तीनों इफेक्ट क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। मॉलिक्यूल में वो रिएक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पड़ता है। जब भाई कोई अटैकिंग स्पीसीज इस पे काम करेगी, मतलब अटैक करेगी, तभी ये इंडक्टिव इफेक्ट एक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। तो इसको वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो ये है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें पोलर बॉन्ड भी है, ओके, और नॉन पोलर बॉन्ड भी है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल जिसमें पोलर बॉन्ड भी है और नॉन पोलर बॉन्ड भी है। ठीक है, और इस पोलर बॉन्ड के वजह से नॉन पोलर जो बॉन्ड है उनमें थोड़ी सी पोलैरिटी जनरेट हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मतलब इनके वजह से ना, इनमें क्या हो, पोलैरिटी जनरेट हो जाए, पोलैरिटी जनरेट हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो कि चार लड़के हैं। ठीक है, चारों में क्या है, तीन सिमिलर टाइप के लड़के हैं और एक लड़का थोड़ा हटके है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो उस लड़के के वजह से इन लड़कों में कितनी अच्छाई या कितनी बुराई जनरेट हो जा रही है, उसी का क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, उस पोलर बॉन्ड के वजह से नॉन पोलर में कुछ पोलैरिटी जनरेट हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब कि अगर मान लो पोलर बॉन्ड से जितनी ज्यादा एटम की दूरी बढ़ती जाएगी, उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आपका इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो कि मान लो दो बच्चे हैं, ये तीन बच्चे हैं और ये चौथा है। ठीक है, ये तीन है, ओके, और ये चौथा है। क्लियर, अब ये कुछ खींचतानी मचा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, उससे ज्यादा इफेक्ट उससे कम इसके ऊपर पड़ेगा, और इसके ऊपर तो बिल्कुल ही कम पड़ेगा। सेम काम इंडक्टिव इफेक्ट का है। जैसे जैसे एटम की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, और आपको बता दे बेटा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है कहां तक इफेक्टिव होता है, ये होता है इफेक्टिव अप टू 3 एटम्स। मतलब ये केवल 3 ही एटम्स तक इफेक्टिव आप इसको मान सकते हैं, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगभग नलिफाई हो जाता है। ठीक है, उतनी बात समझ में आ गई। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बारे में बात कर लिया। दूसरा पॉइंट था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं,
और कितने एटम तक इफेक्टिव होते हैं ये भी बात कर लिया, ठीक है। अब तीसरा आता है बेटा कि कितने टाइप्स के आपके इंडक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो टाइप का है। पहला है जिसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या है आपका माइनस आई इफेक्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्लस आई किसको कहेंगे, माइनस आई कहेंगे। तो फिर वो लड़के वाला एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो 3 लड़के हैं और चौथा जो है वो दुष्ट लड़का है। तो दुष्ट लड़के ने क्या किया, उन तीनों जो शरीफ हैं उन शरीफों में थोड़ी थोड़ी दुष्टता डाल दी, उसी को क्या कहेंगे, वो दुष्ट टाइप का हो गया। तो मान लो जो उसने दुष्टता डाली उसको हम क्या कहेंगे, प्लस वाला इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ दुष्टता का सेंस क्या है, कुछ भी डालने का। यहाँ जो भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में बात करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है कि अब हम इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करने वाला कोई ग्रुप है, वो दे रहा है उनको, तो उसको प्लस आई में रखेंगे और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ओके, दूसरा क्या है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट किसको कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट कहते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, विड्रा करे, विड्रा करे। ओके बेटा, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल आउट करे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो टाइप का होता है। तो चलो मान लेते हैं बेटा क्या है कि ये कोई आपका मॉलिक्यूल है और इसमें ये देखो ये कोई ग्रुप लगा है। अब आपको पता है अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग है तो ये बॉन्ड पोलर होगा, ये बॉन्ड नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर होगा और ये भी नॉन पोलर होगा ना। तो इस पोलर बॉन्ड के वजह से ये जो नॉन पोलर बॉन्ड है इसमें अगर जितनी पोलैरिटी जनरेट हो जाए वही तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब मैंने बताया था कि ये कहां तक होगा, तो मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रा कर रहा है। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट किया। जब ये अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। और जैसे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, सेम प्रोसीजर ये होगा, इसमें से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, पर अब जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। थर्ड एटम पे आते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, और कम हो जाएगा। और फोर्थ एटम पे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो जनरेट हो रहा है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो चार्ज का जनरेशन कम होगा, मतलब डेंस डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मान लो ये क्या होता, प्लस आई ग्रुप होता, मान लो कोई ग्रुप होगा जो प्लस आई हो सकता है, तो वो क्या करता, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता तो क्या होता, इसको ऐसे समझो कि ये क्या है आपका जो ग्रुप लगा है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को देगा। अभी मान लो थोड़ा सा इसने इलेक्ट्रॉन पुश आउट किया, तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को देगा तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे और पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ और कम पार्शियल नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, पार्शियल जो करेक्टर है वो होगा। अब कौन होते हैं ग्रुप जो प्लस आई होते हैं और कौन होते हैं माइनस आई, और उनका ऑर्डर क्या होता है बेटा, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ओके, तो वो जान लो बेटा, वो क्या है, नेक्स्ट ये है आपका। तो बेटा मैंने अभी बताया कि दो टाइप के ग्रुप हैं, एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको हम प्लस आई ग्रुप कहते हैं, और एक है आपका इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जिसको माइनस आई कहते हैं, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप कौन कौन से हैं बेटा, माइनस आई ग्रुप ये हैं आपके और उनका ऑर्डर ये है। बेटा इसको आपको मगअप ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ पर वहां टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप सिर्फ मगअप कर लो और मगअप करके आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर लो। तो देखो ये क्या है आपका,
ये क्या है, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है और ये इनका ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर क्यों जरूरी है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है, हम चीजों को समझ पाएंगे। दूसरा क्या है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप में कौन कौन आएंगे बेटा, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपका, ये सब क्या है, प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, जितने भी दिख रहे हैं ये सबका प्लस आई ग्रुप है। और बेटा आपको बता दें, जो हाइड्रोजन होता है इसको हम रेफरेंस लेते हैं और हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम जीरो मानते हैं। ठीक है, तो दोनों केसों में क्या होगा, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होगा। और बेटा ये लिस्ट जो आपको दिख रही है, ये बिल्कुल आपको मदद करनी है, याद करनी। ठीक है, विद ऑर्डर। अब आता है इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसमें हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।